हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, जो बहुत ही मोस्ट हैं और परीक्षा में देखने को मिलते हैं। परीक्षा में अधिकतर प्रश्न इन्हीं सवालों में से आते हैं। चलिए हम देखते हैं। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में हमारा ये उदाहरण नंबर 2 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रश्नावली 1.1 में प्रश्नावली देखते हैं। हमारा दूसरा और तीसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली में से इन तीनों में से ही सवाल आते हैं। चलिए हमारी प्रश्नावली 1.2 देखते हैं। प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण नंबर 3 इम्पोर्टेंट सवाल है। इस प्रश्नावली में प्रश्न नंबर तीसरा। बस इस प्रश्नावली से ये दोनों सवाल कर लेना, आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। हम देखते हैं। ये हमारा उदाहरण नंबर 6 प्रश्नावली 1.3 से। उदाहरण नंबर 8 बहुत ही मोस्ट सवाल है। उदाहरण नंबर 9 और ये उदाहरण नंबर 10 बहुत ही मोस्ट सवाल है। इन्हें आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली में देखते हैं। प्रश्नावली में हमारा ये तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट है। हमारा ये 7वां, 9वें का दूसरा और चौथा इम्पोर्टेंट, जो अधिकतर पेपर में देखने को मिलते हैं। चलिए हमारी 1.4 प्रश्नावली ये तो डिलीट हो चुकी है। ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। 1.5 में देखते हैं। ये हमारा 15 उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 का दूसरा और चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो इन सब के सभी प्रश्न कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 19। प्रश्नावली 1.5 में देखते हैं। पहले का तीसरा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी कर लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये दूसरा सवाल, दूसरे का दूसरा और चौथा बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये चौथा सवाल। प्रश्नावली 1.6। प्रश्नावली 1.6 में उदाहरण नंबर 21 बहुत ही मोस्ट सवाल है। 1.6 में पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा और चौथा बहुत ही मोस्ट सवाल है। हम देखते हैं प्रश्नावली अध्याय 2 बहुपद। प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में हमारा उदाहरण नंबर 1। प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में हमारा पहले का पहला, तीसरा मोस्ट है, अधिकतर पेपर में देखने को मिलती है। और ये हमारा चौथे के आप सभी देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट हैं ये। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 में उदाहरण नंबर 5वां। और प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली में पहले का पहला, तीसरा, चौथा ये सवाल आप देख लीजिएगा, बहुत मोस्ट है। हम आते हैं प्रश्नावली 2.3। 2.3 का चलिए हमारी प्रश्नावली देखते हैं। पहला कर लीजिएगा, ये पहला ही हमारा इसमें मोस्ट है। प्रश्नावली देखते हैं हम 2.4। प्रश्नावली 2.4 में हमारा उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15 बहुत ही मोस्ट सवाल है। अब चलिए हम आते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में देखते हैं पहले का चौथा बहुत ही मोस्ट सवाल है, अधिकतर पेपर में देखने को मिलता है। तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा और 5वें के आप सभी कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। आते हैं प्रश्नावली 2.5। 2.5 में हमारा उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 21, उदाहरण 23 ये बहुत
ये उदाहरण मोस्ट है, देख लीजिएगा इन्हें उदाहरण। अब प्रश्न नंबर 2.5 में आते हैं। पहले का दूसरा, दूसरा का पहला, तीसरे का पहला, चौथे का पहला, पाँचवा और चौथे का पहला, पाँचवा, छठवां। पाँचवा, छठवां, पाँचवें का पहला और छठवें का दूसरा, सातवें का दूसरा, आठवें का चौथा, ये 10वें का दूसरा देख लेना और ये 11वां देख लेना आप। चलिए हम आ गए हैं प्रश्नावली 3। प्रश्नावली 3 में हमारे 3.1 में तो ऐसे कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्नावली देखते हैं 3.2। 3.2 में हमारा उदाहरण नंबर 2 बहुत ही मोस्ट है, अधिकतर पेपर में देखने को मिलता है। प्रश्नावली 3.2। 3.2 में दूसरा प्रश्न, उदाहरण नंबर 2 दूसरा प्रश्न, ये आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 में हमारा पहला सवाल देख लीजिएगा आप, और इसमें कुछ नहीं है। अब हम आ गए हैं प्रश्नावली 4। 4 में हम देखते हैं 4.1। 4.1 में पहला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इसका सिर्फ ये उदाहरण देख लीजिएगा, इसके प्रश्नावली के सवाल इसमें कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं है, लेकिन आप रिवीजन करना चाहें तो कर सकते हैं इनका। प्रश्नावली 4.2 का हमारा उदाहरण नंबर तीसरा। प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न मोस्ट है, इसे देख लीजिएगा आप। आते हैं प्रश्नावली 4.3 का। 4.3 में हमारा उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 8। चलिए 4.3 प्रश्नावली देखते हैं। पहला प्रश्न, तीसरा, ये आप देख लीजिएगा मोस्ट है। इधर हमारा 7वां प्रश्न है। चलिए प्रश्नावली 4.4 में देखते हैं उदाहरण नंबर 9। पहला दूसरा दोनों, प्रश्नावली 4.4 की पहला दूसरा दोनों देख लीजिएगा। ये हमारी प्रश्नावली 5 है, ये हमारी डिलीट हो चुकी है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है अब। चलिए हम पहुंचते हैं प्रश्नावली 6, रेखाएं एवं कोण। प्रश्नावली 6.1 में हम देखते हैं, ये हमारा उदाहरण नंबर पहला बहुत ही मोस्ट सवाल है, उदाहरण नंबर दूसरा और ये उदाहरण नंबर तीसरा। ये तीनों उदाहरण आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली 6.1 का हमारा दूसरा सवाल, हमारा चौथा और ये 5वां बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं प्रश्नावली 6.2। 6.2 का उदाहरण नंबर 5। प्रश्नावली 6.2 का पहला सवाल, ये हमारा तीसरा, ये दोनों मोस्ट है, इन्हें आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली 6.3। प्रश्नावली 6.3 में उदाहरण नंबर 7 और 8 मोस्ट है, इन्हें आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली में दूसरा सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा उदाहरण नंबर 7 हो गया। उदाहरण नंबर 8 प्रश्नावली पर आते हैं, तो प्रश्नावली 6.3 में हमारा दूसरा मोस्ट है, ये हमारा चौथा भी इम्पोर्टेंट है और ये हमारा छठवां बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे ज़रूर देखना। आते हैं प्रश्नावली 7, त्रिभुज। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। चलिए देखते हैं 7.1। 7.1 में हमारा उदाहरण नंबर 2, ये आप देख लेना।
उदाहरण नंबर 3, ये भी मोस्ट है, इसे भी आप देख लेना। प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली में हमारा ये तीसरा सवाल, चौथा भी मोस्ट है, इसे आप देख लेना। ये छठवां देख लेना और ये हमारा 8वां देख लेना आप। चलिए प्रश्नावली 7.2 में देखते हैं। प्रश्नावली 7.2 में उदाहरण नंबर 6 बहुत ही मोस्ट सवाल है। प्रश्नावली में आते हैं हम। प्रश्नावली में हमारा ये दूसरा सवाल, चौथा, छठवां, ये सवाल बहुत मोस्ट है और ये हमारा 8वां सवाल। जो सवाल मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप उन्हीं की तैयारी करके पेपर देने जाते हैं तो आपके 100% सवाल इन्हीं में से ही फंसेंगे। अगर आप इनकी तैयारी करके जाते हैं तो अभी आप पास हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, अगला हम देखते हैं क्या है हमारी प्रश्नावली कितनी थी। ये हम देख रहे थे प्रश्नावली 7.2। चलिए देखते हैं 7.3। 7.3 में हमारा उदाहरण नंबर 8 मोस्ट है। 7.3 का पहला और 5वां, ये दोनों सवाल बहुत मोस्ट है, इन्हें आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली 7.4, प्रश्नावली 4.4 आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। चलिए ये हमारी यहाँ प्रश्नावली खत्म होती है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 8, अध्याय 8 चतुर्भुज। प्रश्नावली 8.1 में हम देखते हैं, ये हमारी प्रमेय है। प्रमेय 8.4, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये बहुत ही मोस्ट है, अधिकतर पेपर में देखने को मिलती है, आप इसे जरूर पढ़ के जाना। और एक हमारी है 8.7। ये हमारे इधर आते हैं उदाहरण नंबर 1 मोस्ट है, इसे आप देख लेना। उदाहरण नंबर 4, ये भी मोस्ट है, इसे भी आप देख लेना। प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली 8.1 में हमारा पहला, चौथा और ये 9वां, ये तीनों सवाल आप देख लीजिएगा। प्रश्नावली 8.2 पर आते हैं हमारी मध्य बिंदु प्रमेय, बहुत ही मोस्ट है, अधिकतर पेपर में देखने को मिलती है, इसे आप जरूर पढ़ के जाना। इसमें हमारा उदाहरण नंबर 7 ये मोस्ट है, उदाहरण नंबर 8 ये दोनों आप देख लेना। प्रश्नावली 8.2 में हमारा पहला सवाल, इसे आप पढ़ लेना, यही हमारे पेपर में इन्हीं में से आएगा। प्रश्नावली 8.3 नहीं है, ये हमारी 9 प्रश्नावली है, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 10। हमारी प्रश्नावली 10 है व्रत, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। चलिए इसके सवाल देखते हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं इसमें। ये हमारे है प्रमेय 10.1, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसे आप जरूर पढ़ के जाना। ये प्रमेय आप कर लेना और इसमें कोई मोस्ट नहीं है। देखते हैं प्रश्नावली 10.3। 10.3 को उदाहरण नंबर 1 ये आप कर लेना और प्रश्नावली में से ये दूसरा सवाल आप देख लेना। प्रश्नावली 10.3 पर आते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 2 मोस्ट सवाल है, इसे आप देख लेना। प्रश्नावली 10.4 में प्रश्नावली 10.4 का उदाहरण नंबर 2 था, बहुत मोस्ट है, इसे आप देख लेना। तो प्रश्नावली पर आते हैं तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा ये सवाल आप देख लेना। चलिए प्रश्नावली 10. आगे देखते हैं 10.5 ये हमारा तीसरा उदाहरण देख लेना आप। ये छठवां उदाहरण देख लेना, बहुत ही मोस्ट है। प्रश्नावली पर आते हैं, प्रश्नावली में पहला सवाल देख लेना और तीसरा। ये चौथा सवाल हमारा बहुत ही मोस्ट है, चौथा, पाँचवा, छठवां ये तीनों सवाल हमारे बहुत मोस्ट है, इन्हें ज़रूर पढ़ना आप। इधर हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। अब पहुँचते हैं अध्याय 11 रचनाएं।
11.1 में हमारा ये दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत ही मोस्ट सवाल है, इन्हें आप देख लेना। इसके उदाहरण में कोई ऐसे सवाल नहीं है, सिर्फ प्रश्नावली में ही मोस्ट सवाल है, इन्हें आप ज़रूर देख लेना। 11.2 में हम देखते हैं, ये उदाहरण नंबर 1 मोस्ट है, इसे आप देखना। प्रश्नावली 11.2 में तीसरा, 5वां सवाल, इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाना पेपर में। अधिकतर पेपर में, सप्लीमेंट्री पेपर में इन्हीं में से सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं अध्याय 12, हीरोइन का सूत्र। वेरी मोस्ट प्रश्नावली, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, इसके सवाल भी बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। 12.1 उदाहरण नंबर 1 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में पूछा जाता है, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाना। उदाहरण नंबर 3, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। उदाहरण नंबर 3 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे 12.1 में पहला प्रश्न, ये बहुत मोस्ट है, इसे आप देख लेना। और चौथा, 5वां, ये 3 प्रश्न आप इस प्रश्नावली में से देख लेना। 12.2 में हमारा तीसरा सवाल मोस्ट है, इसे आप देख लेना। 12.2 में आप ये तीसरा सवाल देख लेना, यही मोस्ट है, इसे पढ़ के जाना। आप चाहें तो और भी सवालों का रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इस जो सवाल मैं आपको बता रही हूँ वो विशेषकर आपको देख के जाना है, अधिकतर पेपर में उन्हीं में से पूछा जाता है। हम आते हैं अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए इसमें देखते हैं कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। इसमें हम आते हैं 13.1 उदाहरण नंबर 2 वेरी मोस्ट सवाल। प्रश्न क्रमांक 2, 4 प्रश्नावली में हमारे प्रश्न क्रमांक 2, 4 ही मोस्ट है, इन्हें आप बहुत अच्छे से देखना। 13.2 में उदाहरण नंबर 3, ये मैं दिखाती हूँ। उदाहरण नंबर 3 ये मोस्ट है, और 13.2 में तीसरा प्रश्न, तीसरा, 5वां और 8वां, ये प्रश्न आप देख लेना। अब हम आते हैं 13.3 शंकु में हमारे उदाहरण नंबर 4, 5वां बहुत ही मोस्ट सवाल है, अधिकतर पेपर में देखने को मिलते हैं। प्रश्नावली पर आते हैं तो प्रश्नावली में हमारा पहला, तीसरा, 6वां, 7वां, ये प्रश्न आप देख लेना। अब हम आते हैं 13.4 को उदाहरण नंबर 7वां वेरी मोस्ट सवाल है। उदाहरण नंबर 8वां, उदाहरण नंबर 9वां, ये तीनों उदाहरण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। उदाहरण नंबर 10 ये आप ज़रूर देख के जाना, अधिकतर के हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। प्रश्नावली पर आते हैं तो प्रश्नावली में हमारा दूसरा सवाल, 5वां, 6वां, 9वां, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप ज़रूर देखना। 13.5 पर आते हैं तो इसमें आप उदाहरण नंबर 12 इसे आप देख लेना। प्रश्नावली में तीसरा, 6वां, 7वां, 9वां, ये प्रश्न आप देख लेना, बहुत ही मोस्ट हैं। चलिए प्रश्नावली 13.6 में उदाहरण नंबर 13 बहुत मोस्ट है, इसे आप देख लेना। प्रश्नावली में है हमारा पहला, दूसरा, चौथा, 6वां, ये प्रश्न आप ज़रूर देख लेना। 13.7 में उदाहरण नंबर 15, 16 बहुत मोस्ट है, इन्हें आप ज़रूर देख के जाना। 13.7 प्रश्नावली पर आते हैं तो तीसरा, 5वां, 6वां और ये 7वां, 8वां, ये सवाल आप ज़रूर पेपर में पढ़ के जाना बच्चों, इन्हीं में से आपका फंसेगा। अब आते हैं 13.8, इसमें उदाहरण नंबर 17, 18 और उदाहरण नंबर 19 बहुत ही मोस्ट है, इन्हें आप ज़रूर देख लेना। प्रश्नावली पर आते हैं तो इसमें पहला, तीसरा, 7वां, 8वां, ये प्रश्न आप देख लेना। चलिए हमारी यहाँ प्रश्नावली ख़त्म होती है। अब हम आते हैं अध्याय 14 सांख्यिकी। इसमें देखते हैं 14.1 में हमारे कोई ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए 14.2 देखते हैं, इसमें भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है। 14.2 का आप ये पहला देख लेना, यही पेपर में आएगा।
14.2 में हमारा पहला, चौथा, ये दोनों आप सवाल देख लेना, बहुत मोस्ट है, इनमें से आ सकता है। चलिए हम आते हैं 14.3 प्रश्नावली। इसमें भी हमारे ज़्यादा कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आप 14.2 के इन्हीं की प्रश्न देख लेना, इन्हीं में से आ जाएगा। 14.3 प्रश्नावली हमारी डिलीट हो चुकी है हमारे सिलेबस से, अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, हमारा कुछ सिलेबस कम हो गया है, जिससे हमें अब तो उतना लोड नहीं रहेगा सिलेबस का। ये 14.4 प्रश्नावली में भी कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, फिर भी आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम अध्याय 15, प्रायिकता। चलिए देखते हैं इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं हमारे। 15.1 का उदाहरण नंबर पहला मोस्ट सवाल है, इसे आप जरूर देख लेना। उदाहरण नंबर तीसरा, उदाहरण नंबर 5वां, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर देख के जाना। प्रश्नावली 15.1 में उदाहरण नंबर 9, ये देख लेना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्रश्नावली पर आते हैं। प्रश्नावली में हमारा ये दूसरा प्रश्न बहुत मोस्ट है, इसे आप देख लेना। ये प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न देख लेना आप, बहुत ही मोस्ट है। चलिए इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 15 ख़त्म होती है और हमारा सिलेबस भी ख़त्म होता है। बच्चों, मैंने आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता दिए जो अधिकतर हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।